हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल द रिजल्ट स्ट्रेस स्टडी हियर। माय नेम इज टापरोमन और आज का हमारा टॉपिक है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। बहुत ही मेहनत करके पूरा बोर्ड को एकदम कर दिया है तैयार, ताकि ना हो आपको देरी ना हो हमको देरी। हमको तो ऐसा हो चुकी है तैयार करने में। चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी रुकावट के। जानते हैं क्या होता है इस ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में। तो एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हैंस ओरस्टेड। क्या नाम था? हैंस ओरस्टेड। इन्होंने 1820 में क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने देखा कि जैसे ही किसी भी चीज में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, एक कंडक्टिंग वायर में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तुरंत उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। बड़ा ही अजीब सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो देखो समझो कैसे होता है ये सब। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सबसे पहले लिया एक वायर AB। कैसी वायर? कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर कैसी वायर? कंडक्टिंग वायर। AB वायर लेने के बाद इन्होंने ली बैटरी। बैटरी तो पता ही होगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल रहते हैं। उसके बाद इन्होंने लिया रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या होता है? तो रियोस्टेट पता होगा शायद आपको, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करता है, करंट को क्या करता है? रियोस्टेट इट कंट्रोल्स द करंट, करंट को कंट्रोल करता है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा ना हो कम ना हो, तो ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द करंट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इन्होंने लिया की। की क्या होती है आपको पता है? अगर की जो क्लोज होती है, अगर क्लोज है तो करंट पास होगी, ओपन है तो करंट पास नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इन्होंने लिया। नेक्स्ट आते हैं इनके ऑब्जर्वेशन पे। अब ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने यहाँ पे बना रखे हैं डायग्राम्स। बहुत ही आराम समझते हैं क्या होता है। देखो पहला ऑब्जर्वेशन है कि सबसे पहले क्या किया इन्होंने? सेटअप लगाया। सेटअप में क्या क्या लिया ये तो समझिए। क्या क्या लिया? कंडक्टिंग वायर, बैटरी, रियोस्टेट एंड की, टेपिंग की। चार चीज उन्होंने ले ली। अब देखो इसमें होता क्या है। इन्होंने देखा कि जैसे ही की को हमने क्या किया? ओपन किया। की को क्या किया हमने? ओपन किया। और ये जो CN, यहाँ पे CN का मतलब है कंपास नीडल। CN का मतलब है कंपास नीडल। तो क्या बोला मैंने? की को ओपन किया। तो अब की को ओपन हमने क्या बताया? की ओपन है तो करंट पास नहीं होगी, की क्लोज है तो करंट पास होगी। की ओपन करंट पास नहीं होगी, की क्लोज करंट पास होगी। ठीक है, तो मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को वो चीज याद होती जाए। ठीक है, तो क्या किया? की को ओपन किया, करंट पास नहीं हुई। करंट पास नहीं हुई तो देखते हैं नीडल कैसा है। नीडल को इन्होंने रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है? कंपास नीडल प्लेस बिलो द वायर। एक वायर के नीचे रखा हुआ है कंपास नीडल को। चलो देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। अगर की को ओपन किया, पहली चीज तो देखी कि करंट पास नहीं हुई, और दूसरी चीज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नीडल प्लेस कर गई। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये जो है यहाँ पे, ये है रेस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब रेस्ट की डायरेक्शन, यानी कि ये along with EMF. Now what is the meaning of EMF? It is not electromotive force. ये सिर्फ मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि जगह देती। EMF का मतलब है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि देखो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर ये डायरेक्शन है, ऐसी प्लेस्ड है, तो देखो ये एकदम नॉर्थ साउथ रेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? रेस्ट डायरेक्शन में। तो पहले ऑब्जर्वेशन क्या देखी हमने? जैसे ही की को ओपन किया, की ओपन होगी, करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो प्लेस हुआ, रेस्ट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्लियर है? सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब सेकंड स्टेप बोल रहा है कि की को प्रेस किया। जैसे ही की को अब हमने देखो प्रेस किया, की को प्रेस करने का क्या मतलब है? करंट पास होगी। की को प्रेस किया, करंट पास हुई। अब करंट तो पास हुई लेकिन कुछ और अलग दिखा। वो अलग जो दिखा वो ये था कि जो नीडल थी वो कुछ डिफ्लेक्ट कर गई। क्या किया हमने? की प्रेस की, करंट पास हुआ। करंट पास हुआ A से B की डायरेक्शन में। हमने करंट पास किया किस डायरेक्शन में? A से B की डायरेक्शन में। जैसे ही A के B की डायरेक्शन में पास किया, यानी कि साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में हमने पास किया, नीडल डिफ्लेक्ट कर गई। अब कैसे डिफ्लेक्ट करी? अब देखो क्या हुआ, नॉर्थ जो है वो थोड़ा सा इस साइड जाता हुआ हमें दिख रहा है। थोड़ा सा मेरी आवाज को प्लीज अवॉइड करो, बहुत ज्यादा गला बैठा हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन स्टिल पढ़ा रहे हैं, उस पर अप्रिसिएशन दे देना। तो क्या होता है, ये जो आपका नीडल है ये कुछ डिफ्लेक्ट करी। क्या करी? नीडल डिफ्लेक्ट करी। देखो ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट करी, यानी कि नॉर्थ वाला वेस्ट की तरफ हमें जाते हुए दिखता है। नॉर्थ वाला वेस्ट की तरफ जाते हुए दिख रहा है। क्या आपने बोला? की प्रेस करी, करंट पास हुआ। किस डायरेक्शन में करंट पास किया? A से B, यानी कि साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। जैसे ही ये किया, डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन किसकी तरफ हुआ? टुवर्ड्स वेस्ट। टुवर्ड्स वेस्ट। पहला वाला समझ में आया, दूसरा वाला समझ में आया? यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हमने देखा कि जैसे जैसे करंट हम बढ़ा रहे हैं, इन्होंने सॉरी देखा, हमने तो नहीं देखा। जैसे जैसे करंट को बढ़ाया, क्या हुआ? डिफ्लेक्शन बढ़ता गया। भाई करंट बढ़ रही है और डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। करंट बढ़ रही है, डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट फिर सुनो। पहले हमने क्या बोला कि
हमने ए से बी की डायरेक्शन में यानी कि साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया। जैसे ही हमने करंट को फ्लो कराया यानी कि की क्लोज थी, ऑब्वियसली की क्लोज थी, करंट पास हुआ। करंट पास होने पे कंपास ने कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई। ये डिफ्लेक्शन किस साइड था? टुवर्ड्स द वेस्ट। नॉर्थ जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स द वेस्ट, साउथ डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स ईस्ट, कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन दिखा। ठीक है, सेकंड चीज क्लियर हुई। थर्ड चीज, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं, देखो अभी ए से बी जा रहा था, हमने बी से ए कर दिया। क्या किया? ए से बी जा रहा था पहले करंट, हमने बी से ए कर दिया। देखो बैटरी का टर्मिनल चेंज हुआ, माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस चल रहा था। क्लियर है ये बात? जैसे ही हमने रिवर्स किया करंट की डायरेक्शन को, हमने रिवर्स किया, नॉर्थ पोल ऑफ नीडल डिफ्लेक्ट, अगेन नॉर्थ पोल नीडल डिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल नीडल डिफ्लेक्ट किया। नॉर्थ पोल नीडल डिफ्लेक्ट तो किया, देखो ये तो सेम है लेकिन कुछ तो अलग दिख रहा है। वहां पे ऐसा डिफ्लेक्शन दिख रहा है और यहाँ पे ऐसा डिफ्लेक्शन दिख रहा है। दिख रही है ये बात? यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है वो ईस्ट की तरफ कुछ डिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो हमने क्या किया? डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया, नॉर्थ पोल ऑफ नीडल डिफ्लेक्ट करी टुवर्ड्स ईस्ट, अभी कहां गई थी? टुवर्ड्स वेस्ट। अब ऐसा डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ ऐसा, इस टाइप को डिफ्लेक्ट हुआ। इमेजिन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। तीसरी चीज में बात क्लियर, क्या किया? करंट को हमने रिवर्स कर दिया, बी से ए यानी कि नॉर्थ से साउथ कर दिया। ऐसा करने पे क्या हुआ? मैग्नेटिक नीडल अगेन डिफ्लेक्ट करी, लेकिन कैसे डिफ्लेक्ट करी? टू नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द ईस्ट, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द ईस्ट। लास्ट वाले पे आए, जैसे ही हमने देखा कंपास नीडल प्लेस्ड अबव द वायर। अभी तक हम हर जगह बिलो द वायर देखो प्लेस करते हैं, हर जगह कंपास नीडल इज प्लेस्ड बिलो द वायर, कंपास नीडल इज प्लेस्ड बिलो द वायर। अब क्या है? कंपास नीडल इज प्लेस्ड अबव द वायर। हमने जैसे ही कंपास नीडल को अबव द वायर रखा, देखो क्या होता है? नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट्स किया ईस्ट की तरफ, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट किया ईस्ट की तरफ, जो इस वाले केस में हुआ सेम कंडीशन हो गई यहाँ पे। लेकिन देखो व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर इज फ्रॉम ए टू बी, यानी कि अगर करंट की वायर ए से बी है तो वो डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। यानी कि देखो यहाँ पे रिवर्स था, लेकिन अब हमने जब ऊपर रखा तो जस्ट उल्टी चीज हो गई। जैसे ही हमने उसके ऊपर रखा, अब हम सीधी करंट भेजे तभी ईस्ट की तरफ नॉर्थ आ रहा है। ये चीज समझ में आई? और वेस्ट की तरफ होगा जब हम क्या करेंगे? बी से ए की तरफ पहुंचाएंगे। अगर इसको हम बी से ए कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो वापस से रिवर्स हो जाएगा और साउथ जो है वो ईस्ट पे आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट पे आ जाएगा। क्लियर हुई? देखो ये बात यहाँ पे पूरा एकदम डिस्क्राइब करके मैंने लिख दिया है। फिर समझते हैं पूरी चीज एक बार में, जल्दी से रिकैप करते हैं। पहले में क्या किया? की ओपन है यानी कि करंट पास नहीं होगी, करंट पास नहीं होगी तो कंपास नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। नेक्स्ट पे हम आते हैं ए से बी। करंट गया, हमने पहले तो की क्लोज करी यानी कि करंट पास हुआ। हमने करंट की डायरेक्शन रखी ए से बी, साउथ से नॉर्थ। क्या हुआ? कुछ डिफ्लेक्शन दिखा, और डिफ्लेक्शन कैसा दिखा कि जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ वाला पोर्शन वेस्ट की तरफ जा रहा है। और हमने देखा जैसे ही हम करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तीसरे वाले पे हम आए, तीसरे वाले पे क्या किया? करंट को रिवर्स कर दिया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब हमने बी से ए में करंट पहुंचाया और मैग्नेटिक नीडल हर जगह कैसी है? मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल हर जगह कैसी है? बिलो द वायर, वायर के नीचे। तो क्या हुआ? जैसे ही हमने इसको वापस से किया रिवर्स, ये क्या हो गया? फिर से डिफ्लेक्ट किया, लेकिन अब क्या हो गया? जस्ट दूसरे वाले के ऑपोजिट। अब नॉर्थ वाला किसकी तरफ पॉइंट करने गया? ईस्ट की तरफ। नॉर्थ वाला किसकी तरफ पॉइंट करने लगा? ईस्ट की तरफ। फिर हमने क्या किया? अब हमने लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? कंपास नीडल को उठा के ऊपर रख दिया वायर के। कंपास नीडल हर जगह पहले बिलो द वायर थी, अब अबव द वायर है। अबव द वायर में हमने देखा इसी का जस्ट ऑपोजिट चीज हुई, यानी कि अबव द वायर रखने पे करंट की डायरेक्शन अगर ए टू बी रख रहे हैं यानी कि साउथ टू नॉर्थ रख रहे हैं, तब भी एट दैट केस आल्सो नॉर्थ जो है वो ईस्ट की तरफ आ रहा है, नॉर्थ जो है वो ईस्ट की तरफ आ रहा है। तो बोलो यहां तक बात है क्लियर? क्लियर? अब इस चीज से क्या इन्फ्रेंस निकला? इन्फ्रेंस क्या निकला? सिंपल चीज कि जैसे ही करंट या कोई मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मतलब लगता है, अप्लाई होता है, तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इससे क्या होता है? इससे इसका मतलब क्या है? तो ये समझो करंट या मूविंग चार्ज जो भी होगा अगर वो लग रहा होगा तो आसपास क्या बना रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब हमें ये चीज कैसे पता चली? यानी कि देखो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, क्यों हमें पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? तभी तो भाई कंपास रोटेट कर रहा है, तभी तो कंपास घूम रहा है, तभी तो कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ टॉर्क उसमें लग रहा होगा तभी वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आई? तो यानी कि अ करंट क्या करता है? अ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये था एक छोटा सा ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। आई होप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस डू फॉलो अनस्ट्रेस्ड
स्टडी ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना ही करना है। बाय बाय, टेक केयर।